नमस्कार, त्रिनेत्र क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हमने 2 चैप्टर पहले पढ़ लिए हैं, जिसमें श्वसन हो गया और उसके बाद परिसंचरण हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जेठ के लिए, उसका नाम है जनन तंत्र। ये मानव जनन है। यहाँ से आपसे अच्छे खासी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले ही आप जेठ की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप नीट की तैयारी कर रहे हो। तो मेरे जो पीछे आपको दिख रहा है उसे कहते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसे बोला जाता है। इसमें कौन कौन से भाग है, इसमें फटाफट से हम भाग बोलते जाएंगे, देखते जाएंगे साथ साथ में। देखिए जी, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है वर्षण, है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है जी वर्षण, बोलते हैं इसको वर्षण। वर्षण संख्या में प्यारे बच्चों 2 होते हैं। वर्षण संख्या में 2 होते हैं और वर्षण जो होते हैं वो वर्षण कोश में होते हैं। देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये नीचे वाला भाग, ये जो ऊपर वाले भाग है ये वर्षण है, ये वर्षण है। और नीचे वाला भाग जो है ये इसे कहते हैं वर्षण कोश। ये जो हरे रंग वाला भाग दिख रहा है आपको, इसका नाम है प्यारे बच्चों वर्षण कोश, वर्षण कोश। ठीक है, वर्षण वर्षण कोश में रहते हैं, उपस्थित रहते हैं तथा एक संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं। उस संरचना को कहते हैं बेटा गुबर्नेकुलम। ये जो संरचना दिख रही है आपको, इसको गुबर्नेकुलम के नाम से जाना जाता है। ये गुबर्नेकुलम होता है। गुबर्नेकुलम की सहायता से वर्षण वर्षण कोश से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे तापमान में अंतर आता है प्यारे बच्चों, वैसे वैसे वर्षण जो है उसकी गति ऊपर नीचे होती रहती है। यानी वर्षणों की गति को करवाने के लिए कोई जिम्मेदार है, उसका नाम है गुबर्नेकुलम। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखते जाना। यहां पे आपको मैं बता दूं, ये जो है यहां पे आप देखना, यहां पे आपको दिख रहा है, यह जो पीछे वाला भाग दिख रहा है आपको, ये इसका नाम है मूत्राशय। यह जो भाग दिख रहा है इसका नाम होता है मूत्राशय। और मूत्राशय के पास में अगर आपको गौर से देखोगे तो यहाँ पे कोई संरचना दिख रही होगी। अगर मैं जूम कर लेता हूं, देख लो, यह जो संरचना दिख रही है ना, इसका नाम है बेटा काउपर ग्रंथि, है ना। इसी का दूसरा नाम बल्बो यूरिथ्रल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो बड़ी सी ग्रंथि दिख रही है, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। मैं लिख देता हूं नाम। ये जो आपकी ग्रंथि है बेटा, ये जो ग्रंथि है ना, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसी का ही दूसरा नाम जो है हिंदी में अपन पुरस्थ ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पुरस्थ ग्रंथि, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला भाग, इसे कहते हैं मूत्राशय। ये मूत्राशय है। ठीक है, उसके बाद ये जो तुम्हें दिख रही है 2 संरचना, इसका नाम है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं, सुनो। आदमी क्या होता है, आदमी बहुत ज्यादा शरीफ होता है, यानी कि नर जो होता है बहुत ज्यादा शरीफ होता है। और शरीफ होती है कौन, एक गाय होती है। बोलते हैं ना कि गाय जैसा आदमी है। तो यानी कि गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काउ। और काउ से याद रह जाएगा काउपर, ये रही काउपर ग्रंथि। आप काउपर सीधा सीधा याद रख सकते हो। उसके साथ में आदमी को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या कहते हैं, पुरुष। तो पुरुष से याद रखोगे प्रोस्टेट। तो 2 ग्लैंड आपको याद हो जानी चाहिए कि एक तो पुरुष से प्रोस्टेट याद रख लेना, और आदमी गाय होता है तो गाय को कहते हैं काऊ। काऊ से क्या याद रह जाएगी, काउपर ग्रंथि। ये बल्ब जैसी दिखती है और इसीलिए इसको बल्बो यूरिथ्रल के नाम से भी जानते हैं। देखो ये बल्ब लगे हुए, जैसे ये लगे हुए सिस्का एलईडी के बल्ब। इस बल्ब जो है ना बेटा जी, ये बल्ब जैसी दिख रही है, इसीलिए इसका नाम दे देते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। काम सुनते जाना। काउपर ग्रंथि जो है आपकी, जैसे ही संयन का, लुब्रिकेशन का जो काम है वो घटना घटित करवाती है। यानी जब भी संभोग की क्रिया होती है प्यारे बच्चों, संभोग के दौरान जो है ये ग्रंथि क्षारीय पदार्थों का स्रावण करती है, और इसी के कारण क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है, और ये जो संभोग की क्रिया है उसको उत्तेजित बनाने का काम करती है। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जी, इसके बारे में देखना एक बार ध्यान से। उसके बाद और देख लो, ये जो वर्षण है, वर्षण देख लिया। ये देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा एज इट इज। ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग को नाम देते हैं शीशन। ये शीशन भाग है। ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग का नाम देते हैं बेटा शीशन। शीशन को इंग्लिश में पेनिस के नाम से जानते हैं, पेनिस। ठीक है, पेनिस का अगला भाग जो फूला हुआ पाया जाता है, पेनिस का यानी कि शीशन का अगला भाग जो फूला हुआ पाया जाता है, उसे कहते हैं बेटा शीशन मुंड। इसको ग्लास पेनिस के नाम से जानते हैं।
ये जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये भाग, ये भाग, इस भाग को कहते हैं शीशन मुंड कहते हैं बेटा, शीशन मुंड। हिंदी में शीशन मुंड कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं बेटा ग्लांस पेनिस। इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस, है ना। ये जो शीशन मुंड कहलाता है। उसके बाद शीशन मुंड पे पाई जाने वाली ऊपर त्वचा पाई जाती है बेटा, इस त्वचा को हम देते हैं फोर स्किन। इसका नाम हम दे देते हैं फोर स्किन, या दूसरा नाम दे देते हैं बेटा उपत्वचा, उपत्वचा, या फिर इसको प्रीप्यूस के नाम से भी जाना जाता है, प्रीप्यूस, ये जो है इसके नाम है, ठीक है। उसके बाद बता दूं आपको उसके बाद आपको बता दूं, ये जो शीशन वाला भाग है, ये ध्यान से देख लेना, ये जो है पूरा शीशन भाग हो गया। आगे वाला भाग जो है फुला हुआ होता है, इसे ग्लास पेनिस या शीशन मुंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको बता दूं, ये जो ऊपर पाई जाने वाली त्वचा, उसको फोर स्किन या उपत्वचा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो शीशन होता है ना बेटा, वो एक छिद्र के रूप में खुलता है, यहां से एक छिद्र होता है, एक स्मॉल पोर होता है, इसे कहते हैं मूत्र जनन छिद्र। तो यहाँ पे भाग होते हैं बेटा, उसको कहते हैं मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र। नर में क्या होता है बेटा, मूत्र का भी और जनन का भी एक ही पार्ट होता है, इसी से तो वीर्य बाहर आएगा, इसी छिद्र से वीर्य बाहर आएगा, और इसी से ही मूत्र बाहर आएगा, इसी से क्या आएगा, वीर्य बाहर, और इसी से क्या आएगा, मूत्र आएगा। इसीलिए इसका नाम देते हैं मूत्र जनन छिद्र। इसको यूरिनो जेनेटल पोर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला सुन लीजिए, अगला देखेंगे अपन, इसको घुमा लेते हैं, चलो थोड़ा सा, हाँ जी। अब देखना, अगर यहां से देखोगे इसको, ये देखो, ये जो शीशन वाला भाग है ना, यहां से थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं, ये जो शीशन वाला भाग दिख रहा है आपको, ये देखो, यहां पे आपका वो क्या होता है, इसे कहते हैं बेटा, इसका नाम है मूत्र जनन छिद्र, यहां पे होता है, इसका नाम है मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र। और यहां पे ये जो त्वचा होती है बेटा, इसका ये जो त्वचा, बाहर वाली त्वचा है ना, यहां पे आकर के जुड़ती है, ऊपर वाली त्वचा जो है ऊपर से रिमूव होती रहती है और ढकती रहती है, कवरिंग करती रहती है। और यहाँ पे ये जो त्वचा होती है बेटा, इस त्वचा को बोलते हैं बेटा फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम के द्वारा क्या होता है, ऐसे होता है, देखो ऊपर से कवर कर दिया, नीचे की तरफ ये जुड़ी हुई ना, इस जुड़ी हुई को क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजी में जो भी कोई चीज जुड़ी हुई है उसको फ्रेन्यूलम कहते हैं। जैसे कि हमारे मुंह खोलेंगे हम, मुंह खोलते हैं तो जीभ के नीचे वाला भाग जो है वो भी जुड़ा होता है, इसे इसका नाम होता है फ्रेन्यूलम लिंगवी, और इसका नाम भी हम फ्रेन्यूलम के नाम से जानते हैं। और सुनिए, यहां पे आपको ये जो दो भाग दिख रहे हैं, देखना एक बार ध्यान से, एक तो ये वाला भाग दिख रहा है और ये दिख रहे हैं, इनका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। आपको अगर ध्यान से दिख रहे होंगे तो ये जो भाग है इस तरह से बनाता हूं मैं, देखो शीशन को एक अगर अनुप्रस्थ टीएस सेक्शन काटे शीशन का, टीएस, तो ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। ये जो ऊपर वाले भाग है, ये जो आपके ऊपर वाले भाग दिख रहे हैं ऐसे, इसका नाम है कारपोरा, कारपोरा केवर्नोसा, कारपोरा केवर्नोसा। और इनको कहते हैं बेटा कारपोरा स्पंजियोसोमा, कारपोरा स्पंजियोसोमा, स्पंजियोसोमा कहते हैं इसको, स्पंजियो। तो कुल मिलाकर के कितने हैं, ऊपर की तरफ कारपोरा केवर्नोसा 2 है, नीचे की तरफ कारपोरा स्पंजियोसोमा 1 है। और ये जो कारपोरा केवर्नोसा है ना, उसमें क्या होता है, जब भी शीशन जो है उत्थान करता है, इरेक्शन करता है, शीशन में उत्थान होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है, उस समय क्या होता है बेटा, कारपोरा केवर्नोसा में ब्लड सप्लाई बढ़ती है। ब्लड सप्लाई होने के कारण शीशन जो होता है बेटा, पहले वैसे होता है, ये कठोर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। और नीचे तो दिख रहा है बेटा कारपोरा स्पंजियोसोमा, ये वो भाग है जहां से वीर्य भी आएगा और उसी भाग से क्या आएगा, मूत्र भाग भी आएगा, यानी कि मूत्र इसी में आ रहा है और वीर्य इसी में आ रहा है, इसको कहते हैं कारपोरा स्पंजियोसोमा। ये था बेटा शीशन के बारे में भाग, ठीक है। अच्छा, मैं आशा कर रहा हूं कि इस मेरे साथ साथ में समझते जा रहे हैं। अच्छा टॉपिक होता है बेटा ये जनन वाला चैप्टर, आपके नीट में भी अच्छे खासे इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं अपन। देखिए ये जो आपका भाग दिख रहा है, अब देखना, ऐसे में घुमा लेते हैं थोड़ा इसको, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, अब क्या होता है आपको बता दूं, पहले बता दूं, ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा उदर गुहा से बाहर है,
ठीक है। और जो है क्या होता है, यहां पे ऊपर की तरफ कौन सी गुहा है, उदर गुहा है, उदर गुहा। और ये जो एक नाल जैसी संरचना दिख रही है ना, इस पूरी नाल को जहां से हमारा ये भाग निकला हुआ है, इसको कहते हैं इग्विनल केनाल, इग्विनल केनाल, इग्विनल केनाल के नाम से जानते हैं इसको, इग्विनल केनाल। और ये जो इग्विनल केनाल है ना बेटा, उसके द्वारा ये बाहर आता है। कभी कभार क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो है इग्विनल केनाल, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ये जो आपको भाग दिख रही है वासा डिफरेंशिया वगैरह, ये ऊपर चढ़ जाती है, जिसको कहते हैं इग्विनल हर्निया। तो जो हर्निया रोग आपने सुना होगा, हर्निया रोग इसी में प्रॉब्लम आता है, जननांगों में प्रॉब्लम के कारण ही हर्निया रोग होता है। अब आपको बता दूं कि वर्षण जो है ना, वर्षण वैसे तो जन्म के साथ है ना, वर्षण वर्षण कोष में आ जाते हैं, वर्षण कोष में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, वर्षण वर्षण कोष में नहीं आ पाते। ऐसे वर्षणों को कहते हैं छुपे हुए वर्षण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसको इंग्लिश में हम जो है क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों, इसको इंग्लिश में जो है हम नाम दे देते हैं इसको क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के नाम से जानते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। ये बायोलॉजिकल टर्म है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मीनिंग क्या हुआ कि जब वर्षण जो है बेटा वर्षण कोष में नहीं आ पाते हैं, उस घटना को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट है इसका। क्या होता है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में वर्षण उदर गुहा में रह गए, अब वहां से खींच के नीचे लाया जाएगा, वहां से नीचे लाया जाएगा। इस घटना को कहते हैं प्यारे बच्चों ऑर्किडेक्टोमी। इस घटना को क्या कहते हैं, ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं, ऑर्किडेक्टोमी। ये एक प्रकार की शल्य क्रिया होती है और ये डॉक्टरों के द्वारा होती है। डॉक्टर क्या करते हैं, छुपे हुए वर्षणों को उदर गुहा से वर्षण कोष में लाने के जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है ऑर्किडेक्टोमी। और छुपे हुए वर्षणों को क्या कहते हैं बेटा, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। अगर सपोज करो किसी में क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो गया तो क्या होगा, वो बाप नहीं बन पाएगा कभी भी। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि वर्षण जो उदर गुहा में रहेंगे और शुक्र जनन के लिए तापमान जो है शरीर के तापमान से कम चाहिए होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है प्यारे बच्चों, वो वर्षण उदर गुहा में पड़े रहेंगे और कैंसर हो जाएगा, और कैंसर होने के बाद वर्षण को काटना पड़ेगा और बाप कभी भी बाप नहीं बन पाएगा। इसीलिए याद रखना, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का जो है इलाज क्या होता है, ऑर्किडेक्टोमी होती है। ठीक है जी, ये साथ साथ में आप क्लियर करते जाना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके। ठीक है, अब देखना, मैंने ये क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बता दिया। एक और होता है, देखो कभी कभार क्या होता है, खतना का प्रोसेस होता है, वो भी समझा दूं आपको। मोमडनों में अक्सर ये खतने का प्रोसेस देखा जाता है। खतना क्या होता है बेटा, कि ये जो सीसन भाग है ना, उसके ऊपर एक त्वचा पाई जाती है, इसको कहते हैं अपन फोरस्किन, है ना, उप त्वचा के नाम से जानते हैं। मोमडन क्या करते हैं बेटा, कि जब भी बच्चा छोटी उम्र का होता है तो उस उप त्वचा को काट दिया जाता है। तो उस उप त्वचा को काटना ही क्या कहलाता है, खतना कहलाता है, खतना। इसको क्या कहते हैं, सरकम सीजन के नाम से जाना जाता है, सरकम सीजन। सरकम सीजन जो है इसको सीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरकम सीजन क्या होता है बेटा, उप त्वचा को, प्रीप्यूस को किसी भी भाग से, धारदार भाग से जो है हटा देना खतना कहलाता है। खतने का बेसिकली होता क्यों है, इसके बारे में कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा साइंटिफिक रीजन आपको मिल सकता है अगर देखना चाहो तो। छोटा सा साइंटिफिक रीजन क्या होता है प्यारे बच्चों, कि ये जो खतने वाले में यहाँ पे ना, ये जो सीसन वाला भाग है, इस सीसन वाले भाग में कुछ मोमिया ग्रंथियां पाई जाती है। ये यहाँ पे जो है बेटा मोमिया ग्रंथियां पाई जाती है। ऐसे बता दूं तुम्हें, यहाँ पे कुछ मोमिया ग्रंथियां पाई जाती है। जब सीसन की परमानेंट या प्रॉपर धुलाई नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती, तो उसके कारण क्या होता है बेटा, कि ये जो है यहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसीलिए जब भी उप त्वचा को हटा दिया जाएगा तो ये खुली हो जाएगी, और जब खुली हो जाएगी तो इसमें संक्रमण का चांसेस जो होता है पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एक छोटा सा साइंटिफिक रीजन है, पर्टिकुलर मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन हाँ खतना जरूर होता है। खतने को सरकमसीजन के नाम से जानते हैं। और खतने में क्या होता है, प्रीप्यूस हटा दी जाती है। मैं एज ए आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसमें कोई धार्मिक नॉलेज नहीं है, तो आप खतने को समझ सकते हो कि भैया खतना क्या होता है। खतने में प्रीप्यूस को जो है हटा
देना, त्वचा को हटा देना क्या कहलाता है? खतना कहलाता है। अब आपको बता दूंगा कि ये जो वर्षण है ना बेटा, वर्षण, ये जो वर्षण है, इस वर्षण के अलग अलग भाग पाए जाते हैं, ठीक है। इस वर्षण के अनेक सारे भाग पाए जाते हैं, लेकिन अगर इनको शामिल करेंगे ना तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं नर जनन तंत्र को सबसे पहले ये जो फिजियोलॉजिकल है वो मैं यहीं तक रखता हूं। उसके आगे की वीडियो जो है अपन नेक्स्ट में पढ़ लेंगे पूरा का पूरा। और अगर ये आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, किसी के साथ आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका भी फायदा हो जाएगा। और अगर शेयर करोगे तो भैया मेरा भी फायदा हो जाए, थोड़ा सा पॉपुलर मैं भी हो जाऊंगा। तो तुम्हारे कारण अगर पॉपुलर हो रहा हूं तो तुम्हें खुजली तो आएगी नहीं, तो थोड़ा सा हाथों में खुजली है नहीं, टिक मार करके आगे शेयर कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक हो गया, शेयर हो गया, सब्सक्राइब हो गया, जो भी आप करना हो, आपकी इच्छा हो तो कर लेना, ठीक है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।